प्राण प्रतिष्ठा समारोह है रामलला का। अभी जिस तरह से एक बयान जारी हुआ है उसमें पता चला कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक ये कार्यक्रम। हम तो जो है हरियाणा के किसान और मजदूर हैं। हम तो खेत में जब हल भी करते हैं तो रेक लेके राम का नाम, ट्रैक्टर का गेयर लगाया लेके राम का नाम और ले भाई। भगवान राम के इस भव्य मंदिर में हमको जाने के लिए ना तो कोई निमंत्रण चाहिए और ना ही कोई जाने से रोक सकता। हम जाएंगे, पूरी आस्था भाव के साथ जाएंगे। भगवान राम भी मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। उनके भी जो शासन काल है उसको राम राज्य इसलिए माना गया। उन्होंने एक नज़र से सबको देखा, तो ये भगवान राम एक नज़र से सबको देखते हैं, तो आप कौन हो गए इन पे भेद करने वाले। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए सभी कार्यकर्ताओं से अपने मिल रहे हैं। आज बैठक थी और बैठक में कई तरह के एजेंडा पर चर्चा हुई, रणनीति तय हुई, रोड मैप तैयार हुआ है। दीपेंद्र जी, जिस तरह से आगामी चुनाव जो है लोकसभा का और विधानसभा का, क्या कुछ रोड मैप तैयार हुआ है? देखिए कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है वो तो लगातार हरियाणा के अंदर जनसंपर्क के अलग अलग कार्यक्रम चल ही रहे हैं। हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पिछले 5 साल से चल रहा है। हमारा आज कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम बड़े सफलता से प्रदेश के कोने कोने में चला। अब जन आक्रोश रैलियां जिस तरीके से हुजूम उमड़ के आ रहा है, प्रदेश देख रहा है कांग्रेस की जन आक्रोश रैलियों में। अब जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2 महीने में लोकसभा चुनाव है, ऐसे समय में लास्ट माइल तक, हर घर तक पहुंचने के लिए घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये आज ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 14 तारीख को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू करेंगे। उसके अगले दिन 15 से कार्यक्रम शुरू होगा और 20 मार्च तक, जब तक उनकी यात्रा चलेगी, तब तक ये कार्यक्रम हरियाणा के कोने कोने में चलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और उसकी रूपरेखा, रणनीति और किस प्रकार से अलग अलग लोगों की उसकी जिम्मेदारियां दी जाएं, उसको लेकर आज एक बैठक थी। और कहाँ से होगी ये, किस दिशा से? ये हर जगह, हरियाणा के हर कोने कोने में, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में, हर गांव में, हर वार्ड में, हर घर में, ये कोई हरियाणा घर बचेगा नहीं जहां हम कांग्रेस का कार्यकर्ता ना पहुंचे। एक ही संदेश को लेकर कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं कराया, बीजेपी ने काम कराया था हरियाणा में, तो कांग्रेस ने कराया। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल की कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में काम हुए थे, डेवलपमेंट हुई थी, विकास हुआ था। आज इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। अपनी एक भी जो कोई वायदे पे इन्होंने पूरे उतरे नहीं। ये सारी बातें लेकर, संदेश लेकर, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी, ये सारी बातें लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता प्रदेश के हर एक घर को टच करेंगे। अगले 2 महीने में ये हमारा ये कार्यक्रम आज लॉन्च हुआ है। और एआईसीसी की तरफ से इसके मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। एआईसीसी की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो आज सारी उसी रणनीतिक उस पर चर्चा थी। बिल्कुल, हर घर कांग्रेस को लेकर जहां प्रदेश में आपकी टीम उतरने वाली है, न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी उतरने वाले, वहीं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है रामलला का, अभी जिस तरह से एक बयान जारी हुआ है उसमें पता चला कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक ये कार्यक्रम। देखिए, भगवान श्री राम केवल जो है बीजेपी के मतदाता के भगवान श्री राम नहीं है, उनके भी हैं, मगर वो हर देशवासी के भगवान हैं। हमारे जो है आराध्य देव हैं, जो है हर देशवासी के लिए भगवान राम के आस्था का प्रतीक हैं। हम तो जो है हरियाणा के किसान और मजदूर हैं। हम तो खेत में जब हल भी करते हैं तो रेक लेके राम का नाम, ट्रैक्टर का गेयर लगाया लेके राम का नाम और ले भाई। ये हमारा राम के प्रति आस्था का भाव रहता है। तो वो भाव अगर कोई ये पार्टी अगर ये चाहे कि भाई ये इनके नहीं होंगे, तो ये हमारे से भगवान राम की आस्था अटूट है। हम जो है कोई मंदिर ऐसा देश का नहीं है जहाँ जो है हम अपनी आस्था की वजह से नहीं गए हों। और भगवान राम के इस भव्य मंदिर में हमको जाने के लिए ना तो कोई निमंत्रण चाहिए और ना ही कोई जाने से रोक सकता। हम जाएंगे, पूरी आस्था भाव के साथ जाएंगे। और जो है मैं समझता हूँ भगवान राम का आशीर्वाद सब पे बने, सबको सुदबुद्धि मिले, सबको ये समझ आए कि भगवान राम का दायरा सीमित ना करो। भगवान राम का दायरा तो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, हर पृथ्वीवासी है, हर भारतवर्षवासी है। केवल भाजपा के वोटर तक उसको सीमित करने का जो प्रयास है, ये भगवान राम भी मैं समझता हूँ
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उनके भी जो शासनकाल है उसको राम राज्य इसलिए माना गया। उन्होंने एक नज़र से सबको देखा, तो ये भगवान राम एक नज़र से सबको देखते हैं, तो आप कौन हो गए इन पे जो है भेद करने वाले, ये बात मैं समझता हूँ। ये है हमारी जिस तरह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है, लेकिन एसआर के नहीं मंच पर नजर आए, कहीं पर भी बैठक नजर नहीं है। भाई देखिए, ये कांग्रेस के अंदरूनी कोई बात की पे मैं कभी टिप्पणी आज तक नहीं करी। आप तो हमारी बहन जी हैं, आपने हमेशा सवाल पूछा है और हमारा हमेशा जवाब आपको पता है। आप पिछला वाला जवाब भी यही होगा, वो आप चला दीजिए। तो देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं। केवल बीजेपी के जो वोट साधने के लिए इस कार्यक्रम को कहीं राजनीतिकरण की भेंट चढ़ा रहा है, उसका किस तरह से इन्होंने सवाल उस पर उठाया है। आपको बता दें कि पूरे देश में कई लोगों को न्योता गया है रामलला प्रतिष्ठा समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, और ऐसे में कई जगह से कई तरह के स्वर भी उठ रहे हैं। कहीं शंकराचार्य जो है उनके बयान आ रहे हैं कि इसे धर्म में राजनीति ना की जाए और ये संतों का काम है इस तरह के कार्यक्रम की अगुवाई करना, उसमें शामिल होना। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में अपना जो रुख अपनाया है, उन्होंने कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर इसका इस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे में वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी संजय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।